अल्लाह ताला के फजल करम के भरोसे पर उनकी इयादत भी करते रहे, उनसे बातें भी होती रहीं। बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई, वो एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। मैंने होश की आंख खोली दारुल उलूम देवबंद के दारुल इफ्ता में, और अब कुछ अरसे से उनकी जो रिपोर्टें हैं वो भी बहुत अच्छी आ रही थी। अभी कुछ अरसे पहले तक उनके गुर्दे की तकलीफ बढ़ गई थी, क्रेटिनिन 5 तक पहुंच गया था, जिस पर बाद औक़ात डायलिसिस कराने की ताकीद की जाती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आखिरी रिपोर्ट जो अब आई वो 100% नॉर्मल थी और 1.3 उनकी क्रेटिनिन की रिपोर्ट आई। और भी रिपोर्टें सब अच्छी आ रही थी। और आज उन्होंने बातें भी की और मगरिब के बाद पानी भी मांगा, पानी भी पिया और तमाम हालात तकरीबन नॉर्मल जैसे थे। सिर्फ इतनी बात है कि कमजोरी बेइंतहा थी, जिसकी वजह से ग़िज़ा उनको नाक से दी जा रही थी। लेकिन अचानक मैं ईशा की नमाज की अज़ान के बाद नमाज की तैयारी कर रहा था कि इतने में मुझे वहाँ जो उनके पास उनकी तीमारदारी के लिए माशाअल्लाह दिन रात अपने साथी लगे हुए थे, उनकी तरफ से पैगाम आया कि तबीयत बिगड़ रही है। जाकर मैंने देखा तो उनके सांस की रफ्तार, जिसे सैचुरेशन कहते हैं, वो बहुत गिर गई थी। ऑक्सीजन लगाई गई, पूरी ऑक्सीजन लगाई गई, लेकिन वो किसी तरह काबू में नहीं आ रही थी। और गालिब गुमान यह है कि सिर्फ 1 मिनट का फर्क था कि 1 मिनट के अंदर सांस की रफ्तार 0 तक पहुंच गई और बज़ाहिर ऐसा लगता है कि शायद दिल का हमला हुआ और उसके नतीजे में सांस की रफ्तार भी नीचे चली गई। थोड़ी देर तक जो तदबीरें डॉक्टरों ने बताई थी, टेलीफोन पर उनसे राब्ता भी था और आ भी रहे थे, उसके मुताबिक तदबीरें भी की जाती रहीं। लेकिन जब वक्त अल्लाह ताला का मुकर्रर किया हुआ आ जाता है तो कोई तदबीर इंसान की काम नहीं करती। ऐसा लगा कि वो हमने जो महसूस किया कि जो अलामतें मॉनिटर पर आ रही थी, उनके लिहाज से उनका ब्लड प्रेशर भी गिर गया था और सैचुरेशन भी गिरकर 0 तक पहुंच गई थी। लेकिन यह उम्मीद भी थी, अल्लाह ताला से आस भी लगाई हुई थी कि जो उनके मालिज हैं वो पहुंचने वाले थे, वो आकर हो सकता है कोई, उन्होंने टेलीफोन पर जो तदबीरें बताई थी वो भी अल्हम्दुलिल्लाह की गई। लेकिन जब वो आए और आकर देखा तो उन्होंने हमें यह खबर दी कि अब अल्लाह ताला ने उनको अपने पास बुलाया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। एक बंदे के पास इसके सिवा कोई रास्ता नहीं है कि अल्लाह जल्ल जलालुहु के फैसले पर राजी रहे। दिल में सदमे के तूफान भी हो, रोना भी आ रहा हो, दिल भी बेचैन हो, लेकिन ला नक़ुलु इल्ला मा युर्ज़ी रब्बना, जैसे कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया। अल्लाह ताला का फैसला है
बरहक है। हर एक इंसान का एक वक्त मुकर्रर है, कोई उससे खाली नहीं, उससे कोई 1 मिनट पहले 1 मिनट पीछे उसको नहीं किया जा सकता। अगर कोई दुनिया की बड़ी से बड़ी कुर्बानी किसी इंसान के सांसों में, उसके दिल के धड़कनों में इजाफा कर सकती तो साहबे कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमाइन रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सांस के बदले अपनी हजारों जिंदगी निछावर कर देते। लेकिन जब आपका वक्त आ चुका था, अल्लाहुम्मा रफीक अल-आला आपने फरमाया तो दुनिया से रुखसत हो गए, और कोई बड़ी से बड़ी कुर्बानी भी अल्लाह ताला के इस फैसले को रोक नहीं सकी। आज हमारे साथ, हमारे लिहाज से इस वक्त हमारे माहौल में अपने बुजुर्गी के एतबार से, अपने इल्म के एतबार से, अपने फजल के एतबार से, अपने कारनामों के एतबार से, अपनी खिदमात के एतबार से इस वक्त उनसे बड़ी शख्सियत मुझे कोई और नजर नहीं आती। लेकिन हर बड़ी शख्सियत एक वक्त उसको जाना होता है। अल्लाह ताला ने अल्हम्दुलिल्लाह उनको इस हालत में अपने पास बुलाया कि उनकी अल्हम्दुलिल्लाह उनके फयूज़, उनके शागिर्द, उनके उलूम, उनकी किताबें, उनकी तसानीफ, उनके फतावा अल्हम्दुलिल्लाह सारी दुनिया में फैज़ फैला रहे हैं। इसलिए जो हरगिज़ नमीयतां के दिल जिंदा शुद ब इश्क, जिसको दिल इश्क से, इश्क इलाही से मामूर हो, वो मरता नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला उसके फयूज़ को बाकी और कायम और दायम रखते हैं। हम सब के लिए इस वक्त सदमा बहुत बड़ा है, लेकिन अल्लाह ताला के फैसले पर राज़ी होना ही एक मोमिन का निशान है। इस पर जब भी सदमा हो तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कसरत से पढ़ना चाहिए। और मैं आप हजरात से यह दरख्वास्त करता हूँ, सबसे दरख्वास्त करता हूँ कि जो वक्त है उसको ज़्यादा से ज़्यादा उनके इसाले सवाब के लिए खर्च करें। कुरान करीम की तिलावत करके, नफलें पढ़कर, जिक्र करके, तस्बीहात करके, जिस तरह भी हो उनकी रूह पुरफुतूह को सवाब पहुँचाने की कोशिश करें। एक मसला आप हजरात के पास आने में जो देर लगी, उसकी पहली वजह तो ये थी कि अभी हमें यकीन करना था कि वाक़तन ये हादसा पेश आ गया है। क्योंकि डॉक्टर जब तक तस्दीक न करे, उस वक्त तक एक उम्मीद बंधी हुई थी कि शायद अभी कोई जिंदगी की रमक बाकी हो। डॉक्टर साहब के आने में कुछ वक्त लगा, उन्होंने देखा, उसके बाद के ज़रूरी फौरी इंतज़ामात करने ज़रूरी थे, उसमें मसरूफियत रही। खबर सारी दुनिया में फैल गई और हर तरफ से टेलीफोनों का तांता बंधा हुआ। इस वजह से आप तक पहुंचने और आपसे बात करने में देर लगी। एक दूसरा मसला इस वक्त ये है कि नमाज जनाजा और तजहीज़ व तकफीन का मरहला दरपेश है, लेकिन ये भी एक अफसोसनाक सी सूरत हाल है कि उनके जलील क़द्र साहबजादे अज़माना मोहम्मद ज़ुबैर साहब, अल्लाह ताला उनके उम्र में, इल्म में, अमल में बरकत अता फरमाए, वो इस वक्त सफ़र पर हैं। और नमाज जनाजा का वक्त का तयन इस बात पर मौकूफ़ है कि उनकी वापसी के लिए जो सीटें बुक कराई जा रही हैं उनका सही पता चल जाए। उनका सही पता चलने के बाद हम ये फैसला कर सकेंगे कि नमाज जनाजा किस वक्त की जाए।
ظاہر ہے کہ حضرت رحمت اللہ علیہ کہ وہ ولی اقرب ہیں اور انہی سے اجازت لے کر اور انہی کے مشورے پر ہمیں عمل کرنا ہے. اس لیے ابھی اس کا انتظار ہے کہ ان کی کون سی پربات سے ان کی سیٹ ہوتی ہے. جب وہ صورتحال واضح ہو جائے گی تو انشاءاللہ ہم اعلان کریں گے کہ نماز جنازہ کب ہوگی. اور اس سے پہلے آج رات میں ہی امید ہے کہ انشاءاللہ صورتحال واضح ہو جائے گی تو ہم رات ہی میں بھی اعلان کرنے کی کوشش کریں گے، ورنہ زیادہ سے زیادہ صبح فجر میں اعلان ہو جائے گا. اس وقت تک آپ حضرات پرسکون رہیں اور اللہ تعالیٰ سے لو لگائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان کی مغفرت کی، ان کے درجات کی بلندی کی دعائیں کریں اور جتنا ہو سکے انہیں ایصال ثواب کرنے کی کوشش کریں. بس یہ چند کلمات تھے جو مجھے آپ حضرات سے اس وقت کہنے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس عظیم صدمے کو سہارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے ملت پر، ہماری قوم پر، ہمارے ملک پر، ہمارے دارالعلوم پر جو صدمہ آیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس کی ذمہ داریوں سے اپنی رضا کے مطابق عہدہ برا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.